रूस और यूक्रेन के बीच जंग अभी भी जारी है। रूस 40 दिनों तक यूक्रेन के कई ठिकानों पर डटी रही। उन्होंने कई जगहों को अपना हेडक्वार्टर बनाया। ऐसे ही एक जगह पर हम पहुंचे हुए हैं जहां रूस की सेना ने 40 दिनों तक अपना हेडक्वार्टर बनाया था। ये जगह कोई और नहीं है बल्कि ये जगह है जानवरों को बांधने वाली जगह, जिसे आप तबेला कह सकते हैं। ऐसी जगह पर रूस की सेना टिकी रही, डटी रही। ऐसी जगह पर आपको लेकर चलते हैं। खेतों के बीच में ये एनिमल फार्म हम कह सकते हैं। यहाँ पर जो पशु हैं उनको रखने की जगह है। लेकिन जब रूसी सेना यहाँ पर दाखिल हुई तो यहाँ सबसे पहले पशुओं को भगाया गया। बहुत सारे पशुओं के शव अंदर पड़े हुए हैं, बहुत सारे पशुओं के शव सड़कों पर पड़े हुए हैं और आपको अंदर लेकर चलते हैं। ये हम तबेला कह सकते हैं, पशुओं को बांधने की जगह। और यहाँ पर रूसी सेना तैनात थी और आपकी निगाहें जहाँ जाएंगी वहाँ इस्तेमाल की गई चीज़ें हैं जो रूसी सेना के सामान हैं, चाहे वो युद्ध के लिए सामान हो या फिर खाने पीने की चीज़ें हो। तमाम चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। ये देखिए बॉक्स जो कि सामान रखने के लिए, ये टूल बॉक्स जैसा नज़र आ रहा है। और यहाँ देखिए किस प्रकार से यहाँ पर जो शेल्स हैं, काफ़ी वजनदार शेल्स हैं। ये देखिए आप, 1 2 3 बहुत सारी जगह जगह पड़े हुए हैं। यहाँ पर इस प्रकार के शेल्स है। थोड़ा सा आगे आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं। ये इसे जानवरों को बांधने की जगह थी, लेकिन रूसी सेना यहाँ पर आई और उन्होंने गोलीबारी करके अधिकतर जानवरों को भगा दिया। और कुछ जानवर यहाँ पे मरे भी हैं, उनके शव यहाँ पर हैं। ये देखिए जिसमें हथियार कैरी किया जाता है वो बॉक्सेस हैं। और ये ऐसे बॉक्सेस में बड़े बड़े मिसाइल कैरी किए जाते हैं। ऐसे बॉक्सेस यहाँ पर पड़े हुए हैं। इस प्रकार के बॉक्स हैं। थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं आपको। जगह जगह ऐसी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो युद्ध में रूस की सेना ने यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल किया। और ऐसे पोजीशन पर रूस की सेना थी कि वो आसानी से यूक्रेन की सेना को टारगेट कर सकते थे, निशाना बना सकते थे। उन्हें खेतों के बीच में एक ऐसा जगह मिला जहाँ पे पशुओं को बांधने की जगह थी, यहाँ पे ठंड से बचने के लिए जगह थी। छज्जा है यहाँ पर और यहाँ पर ठंड से बचा जा सकता है। एक आड़ मिल जाती है तो इसका सहारा लेकर दुश्मन पर गोली चलाई जा सकती है। तो ऐसे पर जो रूस की सेना थी वो यहाँ पर पोजीशन लेकर बैठी हुई थी। बहुत समय तक रूस की सेना यहाँ पर तैनात थी। और यहाँ देखिए खाने पीने की चीज़ें और चूल्हा, जैसे ये ब्रिक का इस्तेमाल कर, ईंटों का इस्तेमाल कर चूल्हा बनाया गया है। यहाँ पर देखिए लकड़ी के कुछ हिस्से नज़र आएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए इसे इस तरह से बना दिया गया है कि अगर यूक्रेन की सेना सामने से लड़ाई कर रही है तो यहाँ से निशाना बनाया जा सके। कमरों में भी पोजीशनिंग ली गई थी, कमरों में भी जगह बनाई गई थी। और यहाँ दिखाते हैं आपको तस्वीर। आसिफ मेरे कैमरा पर्सन जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आसिफ यहाँ की तस्वीर दिखाइए। ये देखिए ये कमरा है और ये जितने आप स्टार वाले डब्बे देख रहे हैं ये सब रूसी खाने के डब्बे हुए हैं। ये खाने के पैकेट्स हैं जो सैनिकों को दिए जाते थे। ये तमाम पैकेट्स यहाँ पर पड़े हुए हैं, ग्लव्स पड़े हुए हैं, वर्दी यहाँ पर पड़ी हुई है, जूते यहाँ पर फैले हुए हैं और सॉक्स यहाँ पर फैले हुए हैं। ये पूरे घर में लगभग यही तस्वीर है। और देखिए जिस प्रकार से पोजीशन ली गई होगी तो आसानी से यहाँ सड़क है और आगे जंगल है। तो अगर टैंक या सेना गुजरती है तो यहाँ से आड़ लेकर निशाना साधा जा सकता है। ये रूम काफ़ी गंदा है, निश्चित तौर पर इसे टॉयलेट वगैरह के लिए इस्तेमाल किया गया होगा। और आगे आपको लेकर चलते हैं। यहाँ देखिए बहुत सारे जानवरों के शव यहाँ पर पड़े हुए हैं, भेड़ बकरियों के शव यहाँ पर पड़े हुए हैं। यहाँ देखिए एक बकरी का शव यहाँ पर पड़ा हुआ है, गाय के शव यहाँ पर पड़े हुए हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर जिस प्रकार के सामान बिखरे हुए हैं, हम अनुमान लगा रहे हैं कि यहाँ पर रूस की सेना ने लंबे समय तक यहाँ पर तैयारी की थी, पोजीशन लिया हुआ था और यहाँ से दुश्मन पर यानी कि यूक्रेन पर निशाना साध रहे थे, उनके सैनिकों पर निशाना साध रहे थे। इन्होंने पूरे जगह को इस प्रकार से इस्तेमाल किया है। थोड़ा इसके ये जो तबेला है इसके दूसरे हिस्से की ओर चलते हैं। यहाँ देखिए काफ़ी गड्ढा है और यहाँ पर भी सामान इसी तरह से फैले हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे ग्लव्स वगैरह पड़े हुए हैं, खाने के सामान पड़े हुए हैं और यहाँ एक जानवर भी गड्ढे में पड़ा हुआ है। अंदर जो आपको छेद नज़र आ रहा है वो छेद, उसमें भी बहुत सारे जानवर वहाँ पर पड़े हुए हैं। और किस प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल हुआ है ज़रा वो देख लीजिए। यहाँ पर आपको एक ये हथियारों के इस्तेमाल किस प्रकार के किए गए हैं। यहाँ पर उसके शेल्स यहाँ पर पड़े हुए हैं, उसका कुछ मलबा यहाँ पर पड़ा हुआ है। और यहाँ आगे आपको थोड़ा सा दिखाते हैं।
जगह जगह खाने पीने की चीज़ें यहाँ पर फैली हुई हैं। फूड पैकेट्स, जो ये हम ग्रीन कलर के डब्बे, हरे कलर के डब्बे देख रहे हैं, ये फूड पैकेट्स रूसी सैनिकों को दिए गए थे और उसका इस्तेमाल किया गया था। और ऐसे डब्बे यहाँ पर जगह जगह फैले नजर आ रहे हैं। इस जगह को यूक्रेन की सेना ने न्यूट्रलाइज कर दिया है, यानी कि ये सुनिश्चित किया है कि यहाँ पर कोई माइंस नहीं है। लेकिन देखिए किस प्रकार की पोजीशन ली गई थी। यहाँ पर वो रहते थे और यहाँ से निशाना साध सकते थे, और जगह जगह देखिए इस प्रकार से छेद करके एक पोजीशन ले लिया गया है और काफ़ी गोलाबारी भी हुई है यहाँ पर, तभी ये इमारत भी जर्जर हो गई है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नुकसान पहुँचा हुआ है। तो जगह जगह हम देख रहे हैं कि जो कारतूस है या फिर मिसाइल के टुकड़े हैं, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं, जो बताती हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर रूस की सेना 40 दिनों तक टिकी थी। पशुओं के जो शव हैं यहाँ पर अभी भी पड़े हुए हैं। और यूक्रेन की सेना ने हमें बताया कि जब यहाँ पर रूस की सेना थी 40 दिनों तक, पहले दिन ही उन्होंने ये जानवरों को यहाँ मारकर भगा दिया, फायरिंग की। उसके बाद सभी जानवर सड़कों पर आ गए, बहुत सारे जानवर के जो शव हैं वो सड़कों पर पड़े हुए हैं। और यहाँ पर रूस की सेना 40 दिन से अधिक समय तक काबिज रही। तो ये तबेले की तस्वीर है। पशुओं को यहाँ पर बांधा जाता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसका इस्तेमाल रूस की सेना ने 40 दिनों तक किया और फिर इस इलाके से, इस क्षेत्र से रूस की सेना पीछे हट गई है। और अब ये जो परिसर है, इलाका है, ये एक बार फिर से यूक्रेनी सेना के अंडर में आ गया है। यूक्रेनी सेना ने इस पर फिर से कब्जा कर लिया है। पर पूरा ये जो फार्म हाउस है, पशुओं को बांधने की जगह, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। हमले भी यहाँ पर हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा लड़ाई भी हुई है। लेकिन निश्चित तौर पर अगर ऐसा जगह रूसी सेना को मिल जाता है अपने दुश्मन देश की धरती पर, तो उनके लिए किसी फायदे का सौदा ही था, क्योंकि रूस की सेना यहाँ लंबे समय तक टिक सकती थी। यहाँ स्नोफॉल होता है, बारिश होती है, -1 डिग्री 2 डिग्री की ठंड होती है इस समय। तो ऐसे पर रूस की सेना यहाँ पर टिकी रही और उन्होंने यहाँ रहते हुए यूक्रेन को काफ़ी नुकसान पहुँचाया। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई इस इलाके की, जो कि रूसी सेना का एक हेडक्वार्टर बन गया था, एक तबेला जिसे हेडक्वार्टर के रूप में तब्दील कर दिया गया था। और यहाँ से रूसी सेना ने पोजीशन लेकर काफ़ी ज़्यादा हमले किए और यहाँ उनको एक एडवांटेज मिला। पर ये तस्वीरें बताती हैं कि रूस की सेना भले ही इस इलाके से पीछे हटी हो, लेकिन युद्ध के छाप इन जगहों पर रूस की सेना छोड़कर गई है। पंजाब ते पंजाबीयत दा परछावा, पंजाबी साडियां बावां, ABP सांझा। हुण देखो अपने टीवी स्क्रीन ते टाटा प्ले चैनल नंबर 1929 ते। ABP सांझा देखण लई अपने केबल ऑपरेटर नूं अज ही संपर्क करो। ABP सांझा, जोश, जज्बा, जुनून।